in this question, alpha, beta, gamma are the real numbers such that sin alpha, sin beta, sin gamma ये जीरो नहीं है। तो अब हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है गिवन डिटरमिनेंट की मैक्सिमम वैल्यू, गिवन डिटरमिनेंट का मैक्सिमम वैल्यू। तो इसको हम स्टार्टिंग में एक्सपेंड नहीं करेंगे, तो कोई ट्रिक लगाने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट राइट विद द डिटरमिनेंट। एक काम करते हैं, ये जो डिटरमिनेंट है इसको ही हम कंसीडर कर लेते हैं, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे टेकिंग कॉमन cos square alpha from the determinant. Let's write it. Sin square alpha, sin square beta, sin square gamma. सेकंड जो कॉलम है आपके पास वो है sin अल्फा cos अल्फा, sin बीटा cos बीटा, sin गामा cos गामा, cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा। अब आप साइन को या कोस को, मतलब कॉलम 1 या कॉलम 2 पूरा कॉमन ले लो, मतलब रो वाइज सिंगल सिंगल एलिमेंट, या तो इसको कोटन बदल दो या टेन बदल दो, मर्जी है आपकी। क्लियर? तो अब हम लिख लेते हैं टेकिंग कॉमन, टेकिंग कॉमन। अब कौन कॉमन लेना है, क्या कॉमन लेना है? साइन अल्फा फ्रॉम रो 1, साइन बीटा फ्रॉम रो 2 एंड साइन गामा फ्रॉम रो 3। तो इसके बाद ये बनता क्या है, जब बाहर हम कॉमन लेते हैं तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। तो अब जो डिटरमिनेंट बना वो क्या बना, वो बन गया 1 1 और 1। अब कॉलम 2 में साइन है, साइन स्क्वायर नहीं है, तो इसका मतलब ये होगा कोस अपॉन साइन बन जाएगा, कोस अपॉन साइन बनेगा कोट अल्फा, ऐसे ही कोट बीटा, कोट गामा। और जो लास्ट का जो कॉलम है वहां से कोस अपॉन साइन, ये बनेगा कोट स्क्वायर अल्फा, कोट स्क्वायर बीटा एंड कोट स्क्वायर गामा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अब हमें करना क्या है, हमें एक नोट करना है कि भाई एक डिटरमिनेंट होता है हमारे पास 1 1 1 ए बी सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी एंड सी माइनस ए, ऐसा कुछ होता है ना। तो अब ये जो डिटरमिनेंट है हमारा, ये क्या बना फिर, ये बना डायरेक्ट, अगर मैं वैल्यू यूज करता हूं तो साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा इनटू कोट अल्फा, कोट अल्फा माइनस कोट बीटा, फिर कोट बीटा माइनस कोट गामा, फिर कोट गामा माइनस कोट अल्फा। ठीक है, तो ये हमने एक वैल्यू बना दी है। ओके जी, तो अब इसके बाद जो सिस्टम बनेगा वो क्या बना, तो बहुत ही आसान है। अब जो बना सिस्टम वो क्या बना भाई, साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। अब हम एक काम करते हैं, ये जो ब्रैकेट्स हैं इनकी वैल्यू हम लिख लेते हैं। ठीक है, अब ये हमारे पास बनता है क्या है, एक काम करें, हम पहले इसको लिख लेते हैं, कोट को हम लिख देते हैं कोस अपॉन साइन माइनस कोस बीटा अपॉन साइन बीटा। तो सेकंड जो ब्रैकेट है वो बनेगी आपकी कोस बीटा अपॉन साइन बीटा माइनस कोस गामा अपॉन साइन गामा। उसके बाद आपके पास सिस्टम में जो बना वो बना है कोट को, फिर मैं लिख सकता हूँ कोस गामा अपॉन
साइन गामा माइनस कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा। क्लियर। अब आफ्टर दैट आप एलसीएम लीजिए इसका। एलसीएम में क्या हमारे पास सिस्टम बनेगा वो देखिए ध्यान से। यहाँ पे है साइन स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर बीटा, साइन स्क्वायर गामा। अब पहली ब्रैकेट की बात करो आप, जो पहली ब्रैकेट है उसका एलसीएम लिया तो बन गया साइन अल्फा साइन बीटा। तो ये जो टर्म बनेगी यहाँ पे ये बन गई साइन बीटा कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा कोस बीटा। ठीक है। तो ऐसे ही आपके पास जो सेकंड ब्रैकेट है वो क्या बनी, वो साइन बीटा साइन गामा आपके पास एलसीएम आ गया, और ये जो टर्म बनेगी ये बनेगी साइन गामा कोस बीटा माइनस साइन बीटा कोस गामा इनटू थर्ड ब्रैकेट। तो तीसरी ब्रैकेट है वो आपकी बनेगी कोस गामा इनटू साइन अल्फा माइनस साइन गामा इनटू कोस अल्फा अपॉन साइन अल्फा साइन गामा। तो इसको अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो टोटल वैल्यूज हैं ये क्या बनी हमारी, ये जो टोटल वैल्यूज बनी ये बन गई भाई साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा, और ये जो टर्म बनी है ब्रैकेट्स में ये बन गया साइन बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन गामा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस अल्फा अपॉन अपॉन यहाँ पे देखो साइन 2 बार है, साइन अल्फा भी 2 बार, साइन स्क्वायर बीटा बन गया, ऐसे ही साइन स्क्वायर गामा बन गया। तो अब हम एक काम करेंगे, ये जो टर्म और ये कैंसिल हो गई, तो फाइनली जो डिटरमिनेंट है आपका वो क्या बना, वो बन गया साइन बीटा माइनस अल्फा और साइन गामा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस अल्फा। बात क्लियर हो गई। तो अब हम बात कर रहे हैं, हम स्पेस जो है ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा। अब फाइनली जो आपके पास डिटरमिनेंट था, फाइनली वी हैव डिटरमिनेंट साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा एंड साइन स्क्वायर गामा, फिर साइन अल्फा कोस अल्फा, यही था हमारी वैल्यू डिटरमिनेंट की, साइन बीटा कोस बीटा साइन गामा कोस गामा। हमने जो स्टेटमेंट है वो दोबारा लिख दी एक बार, ठीक है। तो ये जो वैल्यू बनी आपकी डिटरमिनेंट की, ये किसके इक्वल आई, ये आई आपके पास साइन बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन गामा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस अल्फा। ओके, आई थिंक इट्स क्लियर, क्लियर है। तो यहां तक। इसके बाद हमें एक चीज पता है कि सिंस साइन थीटा ओके इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू 1, मैं इसको अगर डेल्टा बोलूं डिटरमिनेंट को, जो स्टार्टिंग में हमें वैल्यू दे रखी थी, डेल्टा दे रखा हो, डेल्टा की बात करें तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर डेल्टा मोड इज इक्वल टू साइन बीटा माइनस अल्फा इंटू साइन गामा माइनस बीटा इंटू साइन गामा माइनस अल्फा।
अब हमें पता है कि साइन अल्फा बीटा गामा चाहे कुछ भी हो, इन सब की वैल्यू जो है साइन के साथ 1 ही होती है हमेशा एंगल की, है ना। तो टोटल वैल्यू इज लेस देन इक्वल टू 1। तो हमारे पास जो डिटर्मिनेंट है वो लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। क्लियर? यानी कि जो हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में होगी। ऑप्शन देख लो एक बार क्या है, तो यू कैन सी इट कैन नॉट एक्सीड बोला इसने, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? सो इट इज 1। ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू इज 1। तो अब हम क्या लिखेंगे इसमें? हम लिखेंगे कि hence the given determinant cannot exceed 1। तो और मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू 1। तो जो डिटरमिनेंट है उसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई? 1 आ गई। क्लियर? ये हमें पता होना चाहिए।